नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। तो देश में कोरोना को लेकर अब तक 1007 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 73 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के कुल मामले 31,332 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,897 नए केस। अब तक 7,696 लोग ठीक हुए। बिहार में मंगलवार को आए 22 नए मामले। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 366। झारखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर 105। दिल्ली में सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली आजादपुर मंडी के 11 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव। बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों में एक नजर डाल लेते हैं। बिहार में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अगर 24 अप्रैल की करें तो उस दिन 53 मरीज कोरोना संक्रमित थे, इस बात की पुष्टि हुई थी। अगर 25 अप्रैल की बात करें तो 28 मरीजों के में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वहीं 26 अप्रैल को 23 मरीज जो हैं कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 27 अप्रैल को 68 और नए मरीज इस आंकड़े में जुड़ गए। वहीं 28 अप्रैल की बात करें तो 22 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। मतलब 24 से 28 अप्रैल के बीच बिहार में कोरोना के 194 मामले सामने आए। पटना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पटना के पौष इलाके एसके पुरी में सब्जी मार्केट में लोगों की भीड़ देखी गई। इस दौरान पुलिस वाले कहीं भी नजर नहीं आए। चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पटना के वीआईपी इलाके एसके पुरी चिल्ड्रंस पार्क के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोग सुबह सुबह में सब्जी खरीदने पहुंचे हैं और एक दूसरे से कितने सटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी राजधानी के वीआईपी इलाकों में, जहां पे सब्जी मंडी है एसके पुरी चिल्ड्रंस पार्क के पास। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर साफ साफ इशारा करती है कि लोग मानने को तैयार नहीं। और खासकर पटना भी रेड जोन में आ गया और पटना में 39 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। बावजूद इसके लगातार सरकार की तरफ से हिदायत दी जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा से ज्यादा पालन करें। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर दिख रही है पटना के वीआईपी इलाके एसके पुरी चिल्ड्रंस पार्क के पास सब्जी मार्केट का, वो तस्वीर ये बताने को काफी है कि लोग समझने को तैयार नहीं है सरकार की लगातार कोशिश। और सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है, एसके पुरी पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ के लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं। जबकि ऐसा बताया गया था कि जो भी सब्जी मार्केट है वहाँ पे पुलिस वालों की तैनाती होगी, लेकिन बावजूद इसके न पुलिस के जवान यहाँ नजर आ रहे हैं और न ही लोग समझने को तैयार हैं। तो ये तस्वीर है पटना के एसके पुरी चिल्ड्रंस पार्क का। और अभी भी समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना संक्रमण को नहीं तोड़ा जाएगा, उससे जीत हासिल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे और आपका फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और खासकर ऐसे जगहों पर पुलिस की तैनाती और बढ़ाई जानी चाहिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृताज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना बंदी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का सख्त निर्देश है, लेकिन लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं। जमुई के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के सामने लोग खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना बंदी में संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है और उसका पालन जरूरी बताया गया है, लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है ये सामने दिख रहा है। अभी मैं खड़ा हूं जमुई जिले के लक्ष्मीपुर जो मुख्यालय है वहां के बिहार ग्रामीण बैंक के ठीक सामने। और बिहार ग्रामीण बैंक के ठीक सामने की जो स्थिति दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 200 की संख्या में लोग हैं और सब ग्राहक हैं, बैंक से पैसा निकालने के लिए आए हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना कराया जा रहा है ये सामने दिख रहा है। जहां तक बात करें तो बैंक का जो मेन गेट है वहां पर देखिए किस तरह से महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ पर न कोई बैंक का स्टाफ है और न कोई पुलिसकर्मी जो इस बात का ध्यान रखे कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। लेकिन देखिए जिस तरह से लोग लापरवाह हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, जैसा कि बार बार सरकार के द्वारा
प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। अब ये सवाल उठता है कि ऐसे में अगर लोग बैंक से पैसा निकालने आ रहे हैं और लापरवाह रहेंगे और फिर उसमें बैंक और यहाँ का प्रशासन अगर लापरवाह रहता है तो नतीजा क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इस तरह की लापरवाही लोगों को नुकसान में डाल सकती है, भारी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन भी और बैंक भी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। कोरोना काल में कारोबार पर भी असर पड़ा है। पटना की बड़ी फल मंडी मुसल्लहपुर बाजार समिति में कारोबार पहले के मुकाबले 30% रह गया है। दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक ड्राइवर पुलिस की उगाही की शिकायत कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना बंदी के इस दौर में बिजनेस पर खासा प्रभाव पड़ा है। कई ऐसे धंधे हैं जो चौपट हो गए हैं, व्यवसाय पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम सूबे की सबसे बड़ी फल मंडी बाजार समिति में है जो मुसल्लहपुर इलाके में पड़ता है। और देखिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो केला है वो मंगाया गया है दूसरे स्टेट से और आंध्रा से मंगाया गया है ये केला। लगातार जो ट्रक है आंध्रा से वो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे सामने अभी भी कई ट्रक खड़े हैं जो आंध्रा से बिहार पहुँचे हैं। और अब जबकि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में काफ़ी मात्रा में जो फल है वो बाहर से आने लगे हैं। इस वक्त आंध्रा से एक ड्राइवर पटना पहुँचे हैं ट्रक लेकर। ये बताइए आंध्रा में कहाँ से आ पा रहे हैं? आंध्रा से राजमंड्री से आ गया। कितने दिनों में आप पहुँचे बिहार? 3 दिन। पुलिस वाला वो वहाँ से अलग अलग में वो पैसा लेता है। पुलिस वाले पैसे लेते हैं, परेशान करते हैं, परेशान करते आने में यहाँ पर। लॉकडाउन है, बाजार में खुदरा बिक्री में भी मजबूरी है, सब लोग को बेचने नहीं दे रहा है। जहाँ पाता जहाँ पूछता नहीं है, लाठी पहले चलाता है, जिसके कारण है कि बिक्री बहुत डाउन चल रहा है। महज 30% व्यवसाय चल रहा है पहले की अपेक्षा में। और चूंकि मजबूरी है, परिवार है और परिवार का पेट पालना हो तो आपको आना ही पड़ेगा व्यवसाय करने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह की परेशानियां कब तक चलेंगी ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें न केवल ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक से लेकर कारोबारी सभी परेशान दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना बंदी का असर सभी वर्ग के लोगों पर हुआ है। नवादा में सब्जी विक्रेता और फल विक्रेताओं को रोज लाखों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोरोना बंदी के कारण उनका फल और सब्जी नहीं बिक पा रहा, जिसके बाद उसे फेंकना पड़ रहा है। हम लोग माल मंगवा रहे हैं, ना कोई ग्राहक आता है, ना गाड़ी घोड़ा चलता है। 1 महीना से ऊपर हो गया प्याज हमारा अभी तक बिका नहीं है और सड़ रहा है पूरा प्याज। तारबूज भी मंगवाए, आज 10 दिन से तारबूज पड़ा हमारा, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, ना गाड़ी घोड़ा चल रहा है। नुकसान तो यहाँ रोज लाखों 10 लाख का नुकसान है यहाँ पर। सब जो माल रखाता है वो बिकता नहीं और सड़क के बिगाना पड़ता, ऊपर से बिगाने का पैसा लगाइए, माल मंगाने में भाड़ा अधिक लगाइए, बिगाने में अधिक लगाइए। हम लोग पैसा लगा करके फल मंगवाते हैं और ग्राहक नहीं आने के कारण ज़्यादातर फल सड़ जाते हैं। कुछ बिकता है और कुछ से ज़्यादा फल सड़ जाते हैं और उसी सड़े हुए फल को फिर फेंकवाने के लिए हमें फिर से पैसा देना पड़ता है। कोरोना बंदी को लेकर सीतामढ़ी और शिवहर जिले की सीमा सील कर दी गई। प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर किसी भी तरह के वाहन के प्रवेश पर पूरी तरह रोक है। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने जायजा लिया और अधिकारियों से बात की। शिवहर जिले में कोरोना का मरीज मिलने के बाद सीतामढ़ी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। हालात ये है कि सीतामढ़ी और शिवहर के वैसे इलाके जो सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ते हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यह शिवहर का इलाका है जहां से सीतामढ़ी की सीमा शुरू होती है। तो शिवहर के जो इलाके हैं उसको पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं और कोई भी वाहनों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अस्थायी रूप से बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और बैरिकेडिंग लगा के मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी वाहन सीतामढ़ी से शिवहर की तरफ न आ सके और न ही शिवहर से सीतामढ़ी की तरफ जा सके। हमारे साथ यहाँ पर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात है अभय सिंह, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उनके द्वारा व्यवस्था किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है लॉकडाउन का। जी सर, यहाँ बहुत अच्छा से पालन किया जा रहा है। एक कंप्लीट टोटली ब्लॉक के रास्ता कर दिया गया है और विशेष परिस्थिति में अगर बैंक की गाड़ी वगैरह कोई आती है तो वहाँ ऊपर से एसडीओ साहब के परमिशन के बाद ही यहाँ से जा पा रहा है। वैसे कोई गाड़ी अभी नहीं है और जनता भी यहाँ कोई नहीं आते हैं। तो आपने देखा यहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि वे पूरी तरीके से सतर्क है और लॉकडाउन का 100% पालन हो इसके लिए वे पूरी तरीके से प्रयासरत है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।
बगहा में क्वारंटीन सेंटर पर लोगों ने हंगामा किया और नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करते हुए गाड़ी पर पथराव किया। शहर के डीएम एकेडमी में 36 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। 16वें दिन सभी ने खाना कम कर देने की सभी लोगों ने खाना कम देने और घर भेजने की मांग की। हालांकि नगर परिषद के कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारियों के आदेश पर ही क्वारंटीन किए गए लोगों को घर भेजा जा सकता है। अब इन लोगों को 16वें दिन खाना कम लग रहा है, बाकी 16 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसके बाद ये लोग हमारे साथ, हमारी स्टाफ है प्रियंका जी, अब अवध व्यवहार कुछ फालतू बात कर रहा है, लोग पत्थर चला लोग की गाड़ी के ऊपर, जो कि आप देख रहे हैं कि पूरा शीशा फूटा हुआ है कि हम लोग को जाने दीजिए, नहीं तो हम लोग आप लोग को जाने नहीं देंगे। और अवध 20 तरीके का बात ये लोग आपस में कर रहे हैं। पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ड्रोन से नजर रखी जा रही है। राजधानी के राजा बाजार खाजपुरा इलाके में मरीज मिले हैं, जिसके बाद इस इलाके पर खास नजर रखी जा रही है। ड्रोन से निगरानी की ये तस्वीर इसी इलाके की है। पटना के 12 मोहल्लों में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और सोमवार तक 39 मरीज मिल चुके हैं। तो तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं, जहां ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि बता दें कि पटना से भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और ऐसे में ड्रोन कैमरों के जरिए सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि राजधानी में लॉकडाउन का पालन हो रहा है या फिर नहीं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं या नहीं। क्योंकि बार बार न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि इस बीमारी से बचने का सबसे कारगर तरीका यही है कि लॉकडाउन को फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। राज्य के बाहर फंसे बिहारियों के पक्ष में आरजेडी ने अनशन का ऐलान किया। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उपवास रखा जाएगा। आरजेडी बिहार के बाहर फंसे कामगारों और छात्रों को बिहार लाए जाने की व्यवस्था की मांग कर रही है। जेडीयू ने आरजेडी के उपवास के ऐलान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि संकट के समय सियासत ठीक नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का मांग पूरी तरह से अव्यवहारिक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं ये उनके मानसिक दिवालियापन का परिचय भी है। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा है कि जब तक लॉकडाउन के संबंध में केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में संशोधन नहीं होगा, तब तक प्रवासी मजदूरों को बिहार लाया जाना संभव नहीं होगा। तो इसका निहितार्थ भी बिहार के गैर जिम्मेदार विपक्ष को समझना होगा। सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि 3 मई को कोरोना बंदी की अवधि खत्म हो रही है। उसके बाद वे बिहार सरकार से बाहर फंसे छात्रों को वापस बुलाने की अपील करेंगे। 3 तारीख को वैसे लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है, तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चूंकि लगातार अभिभावकगण परेशान होकर के, बच्चे परेशान इसलिए अभिभावक परेशान हैं, अपने बच्चों को ले आना चाहते हैं। और खास तौर पर मैं यही अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कोई न कोई उपाय निकालिए, क्योंकि बच्चे धैर्य खो चुके हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, तो उनको वापस घर पहुंचाया जाए। दरभंगा में छेड़खानी के आरोपी एक व्यक्ति की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो सामने आया है। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। घटना कमतौल थाना क्षेत्र के टेकटार गांव की है, जहां नाबालिग से छेड़खानी का आरोप एक व्यक्ति पर लगा। उसके बाद इस अधेड़ को पकड़कर जमकर इसकी पिटाई की गई। आरोपी हसन तौहीद के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। कोरोना बंदी के बीच रोहतास से बड़ी खबर, जहां नौहट्टा थाना क्षेत्र के भदारा गांव में मंगलवार को 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। विवाद बढ़ने के बाद लोग लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला करते नजर आए और वहां जमकर मारपीट हुई। 50 की संख्या में जमा हुए लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी।
साफ दिख रहा है तस्वीरों से कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भीड़ में महिलाएं भी हैं और बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए हैं। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया, लेकिन गांव की तस्वीर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ठेंगा जरूर दिखा रही है। मुजफ्फरपुर में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्य जन वितरण प्रणाली की दुकान का लाइसेंस लिए हुए हैं, वो भी पिछले 30 सालों से, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि आपको दबदबा की बानगी देखनी है तो ये तस्वीर देखिए। जी हाँ, ये तस्वीर मुशहरी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार के कार्यालय की है, लेकिन इस कुर्सी पर बैठा शख्स आपूर्ति पदाधिकारी नहीं बल्कि एक पीडीएस दुकानदार शशिनाथ ठाकुर है, जो अकेले कार्यालय का कार्य कर रहा है। ऑफिस के अलमारी में लगी हुई चाबी इस शख्स के दबदबे की तस्दीक कर रही है। आप जोड़े रहते हैं तो झूठ हम कहा बोल तो नहीं रहे झूठ, हम तो कहिए रहे जब आए बैठे आपके सामने। मतलब इसी तरह अक्सर आते हैं आप? नहीं, अक्सर नहीं आते हैं, जब साहब आते हैं तभी हम इमरजेंसी में है, इसलिए हमको चाबी कैसे मिल गई? सरकारी चाबी साहब दिए हैं। मुजफ्फरपुर के इस ठाकुर परिवार में साल 1992 से जन वितरण प्रणाली की दुकान की शुरुआत हुई और साल 2005 तक परिवार के 4 सदस्यों को जन वितरण प्रणाली की दुकान का लाइसेंस दिया गया। परिवार के मुखिया शशिनाथ ठाकुर, उनकी पत्नी, बेटे और उनके भाई को जन वितरण प्रणाली की दुकान का लाइसेंस सरकार से आवंटित किया गया है। ये सभी मुजफ्फरपुर के विभिन्न वार्ड में अपना जन वितरण प्रणाली की दुकान खोले हुए हैं। हमारी मम्मी का दुकान हुआ, सरस्वती देवी। काहे सवाल करेगा कोई? एक घर में 4 गो मुख्यमंत्री के बेटा है कि नहीं है? हमको सरकार ऑफर दिया, हमने भरा, लाइसेंस मिला, हम काम कर रहे हैं। डीलर है, मैंने 2 गो बेटा है मेरा, एगो मेरा पति है, आकी कहे छे जे एगो देवर है। शशिनाथ ठाकुर का आपूर्ति कार्यालय पर प्रभाव का ही नतीजा है कि 28 सालों के लंबे समय में कभी भी इस परिवार के 4 डीलरों के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। एमओ कार्यालय वो साथे रहते हैं या नहीं रहते, हमरा अलग है, भाई साहब अलग है। डीलर्स फैमिली के सवाल पर मुजफ्फरपुर पूर्वी के एसडीओ का कहना है कि 2016 में नया नियम आया है, जिसमें एक परिवार के एक ही सदस्य को डीलरशिप देने का नियम है। इसके साथ ही मैट्रिक पास होने और कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अब जो पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2016 है, उसमें स्पेसिफिक रूप से ये बताया गया है कि एक परिवार में यदि पीडीएस का अनुज्ञप्ति है तो उसको अनुज्ञप्ति नहीं दिया जाएगा। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। जी हाँ, मुशहरी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन शशिनाथ ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना होगा कि सुशासन की सरकार में ये दबदबा कब तक कायम रहता है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। तो चलिए, मुजफ्फरपुर में एईएस का कहर इस साल भी शुरू हो गया है, जिसके बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर गया में भी इसके बचाव और इलाज को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में की जा रही तैयारी का जायजा लिया संवाददाता अरुण चौरसिया ने। कोरोना महामारी के बीच गया के एएनएमसीएच में एईएस और जेई के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। चूँकि मुजफ्फरपुर में एईएस का केस आना शुरू हो गया है और कई बच्चों की मौत भी हो गई है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार गंभीर हुई है और एएनएमसीएच को भी तैयारी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद अस्पताल में 60 बेड एईएस और जेई के लिए तैयार किए गए हैं। यहाँ के प्रिंसिपल और अधीक्षक ने बताया कि जो भी ईएस और जेई को लेकर तैयारी है वो तैयारी की जा रही है। बेड तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन वहाँ अभी सामान्य लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। चूँकि ये जो अस्पताल है कोविड अस्पताल है, पिछले साल भी एईएस और जेई से इस अस्पताल में इलाज के दौरान कई बच्चों की मौत हुई थी। यही वजह है कि इस बार तैयारी शुरुआती दौर में ही की जा रही है।
सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। यहाँ तैयारी तैयारी हो रही, तैयारी हो गई है। हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड है अपने आप को। जी। उसमें वार्ड तो आप जान ही रहे हैं, पीडीआर वार्ड है, 60 बेडेड है, नीपू अलग है, न्यू बॉर्न के लिए जो होता है, और सब तैयारी हम लोग कर चुके हैं। जांच उसके लिए भी हम लोग सेंट्रल रिसर्च लैब हमारा है, जितने तरह की जांच यहाँ होती है संभव है वायरल छोड़कर हम लोग सब उसमें करेंगे। जी जी। तो ये कोरोना के अस्पताल के रूप में भी डेडिकेटेड है, तो इससे कैसे सेपरेट व्यवस्था? अलग है, दोनों अलग है, दोनों काफ़ी दूर है। पीडीआर का अलग है, कोरोना का अलग है, उससे इसको कोई तालमेल नहीं है, काफ़ी दूर है। गया में जेई के बहुत ज़्यादा केसेस नहीं थे, 5 डेथ हुआ था और एईएस के 50 केसेस में 10 डेथ हुई थी। हम लोग उम्मीद करेंगे कि मास अवेयरनेस से और बेहतर प्रिपेयर्डनेस से हम लोग इसको कम कर सकेंगे। बहुत जल्दी जेई का वैक्सीनेशन भी हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जेई ऐसा बीमारी है जिसका वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, जिसमें कि 100% हम लोग उसमें पार पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि उसमें भी लोग सहयोग करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। खगड़िया में आपसी वर्चस्व को लेकर हत्या, मृतक का था आपराधिक रिकॉर्ड, गांव के लोगों पर मर्डर का आरोप। नवगछिया में उपमुखिया के बेटे की हत्या, टोल प्लाजा पर हुई थी झड़प, आरोपी नरेश सिंह गिरफ्तार। पटना सिटी के खुसरूपुर में अपराधियों ने की युवक की हत्या, प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था युवक, हत्या की वजह का पता नहीं। पूर्वी चंपारण पुलिस ने झपट्टा मार गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, लूटा गया सामान बरामद। खगड़िया में पिकअप वैन से 1000 बोतल विदेशी शराब बरामद, शराब के साथ गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार। सिवान में चोरी की मूर्ति बरामद, मैरवा इलाके में गेहूं के खेत से मूर्ति बरामद, भगवान शिव के मंदिर से चोरी हुई थी अष्टधातु की कीमती मूर्ति। शिवहर में बाढ़ से बचाव को लेकर तैयारियां तेज, डीएम और एसपी ने देलवा पहुंचकर लिया तैयारियों का जायजा, गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।